नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम शुभ धनतेरस। तो आज देश भर में धनतेरस की धूम है, त्योहार धनतेरस का है। ऐसे में हर जगह बाजारों में रौनक है, भीड़ है, बढ़ चढ़कर खरीदारी हो रही है। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। कहीं पर धातु की वस्तुएं खरीदी जा रही तो कहीं पर बर्तन, मिट्टी के दिए और अन्य सामग्रियां खरीदने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच सोना और चांदी की जो खरीदारी है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि धनतेरस के दिन ये मान्यता है कि उस दिन शुभ मुहूर्त में सोने या चांदी की कोई ज्वेलरी या कोई ऐसा बर्तन या कुछ ऐसा सामान खरीदना चाहिए। तो इसी मान्यता को, इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। और आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का भी दिन है, इसलिए आरोग्य के देवता के तौर पर उनको पूजा जाता है और इसलिए भी धनतेरस का जो दिन है बेहद खास हो जाता है। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था और इसी दिन धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे। और धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ इनकी पूजा की जाती है। स्वस्थ और समृद्धि जो हम कहते हैं वो इसी वजह से कहते हैं कि स्वास्थ्य और समृद्धि का वास आपके घर पर हो। और धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व माना जाता है। काफी दिनों से सोने की जो कीमतें हैं लगातार आसमान छू रही है, इसके बावजूद भी इसकी खरीदारी में कहीं कोई कमी नहीं आई है। आज भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर सोना पहुंच चुका है। 24 कैरेट सोने के दाम 1,32,780 रुपए तक प्रति 10 ग्राम पहुंच चुके हैं। कल सुबह 1,29,430 रुपए प्रति 10 ग्राम उस पर दाम थे, लेकिन एक ही दिन में यह आंकड़ा भी अब पार हो चुका है। ऐसे में धनतेरस का जो आज का बड़ा दिन है उसके मुताबिक कीमतों में उछाल के बाद भी लगातार खरीदार बाजार पहुंच रहे हैं। रौनक देखते ही बन रही है। 22 कैरेट सोने के भाव में भी भारी उछाल देखने को मिला है। कल सुबह 22 कैरेट सोने के दाम 1,18,640 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो कि अब 1,21,710 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचे। तो देखिए, कल तक 1,18,640 दाम थे और आज 1,21,710। लगातार दामों में इजाफा हो रहा है। 18 कैरेट गोल्ड रेट की बात करें तो कल के दाम 97,070 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आज 99,590 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सोना पहुंच गया। तो दाम चाहे कितने भी हो, लेकिन परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और बाजारों में बड़ी संख्या में रौनक देखने को मिल रही है। तो आम और खास हर कोई बाजार पहुंचकर अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो इस बार 18 और 21 कैरेट में भी, 22 कैरेट में भी जो खरीदारी है वो बढ़ रही है। 24 कैरेट से अब लोग नीचे कैरेट जो आते हैं उस पर भी रुचि दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव अब धीरे धीरे होता जा रहा है, क्योंकि दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अंतर जिस तरह का है, तो देखिए बाजारों में मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो दिए हैं, वो भी खरीदे जा रहे हैं और पूजा पाठ का जो सामान है वो खरीदा जा रहा है। कहा जाता है कि आज के दिन पूजा पाठ का सामान खरीदना भी शुभ होता है। भगवान धन्वंतरी का आज चूँकि प्रकट दिन है, आज ही के दिन धन्वंतरी जी कलश लेकर आए थे, अमृत कलश। तो स्वास्थ्य को लेकर भी आज विशेष तौर पर महत्व आज का है। भगवान धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, स्वस्थ जीवन के लिए कामना की जाती है और धनतेरस को लेकर बहुत सारी मान्यताएं होती है। ऐसे में सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से, रीति रिवाज से, परंपराओं के तहत आज का जो दिन है उसको मनाया जाता है। और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से हमारे संवाददाता महेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं।
मैं जी धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो, और सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इंदौर वासी धनतेरस का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, धनतेरस की शाम कैसे मना रहे हैं, कहां पर कितनी खरीदारी हो रही है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर ऐतिहासिक सराफा बाजार में। सराफा बाजार में आपको यहाँ पे पूरे बाजार को सजाया गया है। बाजार के हर बीबीसीडी आए हैं त्योहार के लिए। लोग कितना भी महंगा हो गया और सोना या चांदी पर जब त्योहार है तो त्योहार के समय पे ये है कि यहाँ पे महिलाएं हैं जो चांदी की ज्वेलरी खरीदती हुई आपको नजर आएंगी। शहर में इंदौर में इन 5 दिनों के दौरान 250 करोड़ से ज्यादा का सोना और चांदी बेचा जाएगा। तो ये मार्केट है जहाँ पर लोग न सिर्फ खरीदी के लिए आ रहे हैं बल्कि यहाँ पर प्राइज भी दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सराफा एसोसिएशन के द्वारा एक तीज का यहाँ पे आयोजन किया गया था और उस तीज के साथ में यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे अलग अलग तरीके से उन्हें ज्वेलरी दी जा रही है, गिफ्ट भी दी जा रही है। हमारे साथ में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सोनी जी साथ में, उनसे बात करते हैं। हुकुम भाई, किस तरीके के आयोजन किए गए हैं और इस बार तेजी पर कैसा रिस्पॉन्स है धनतेरस? देखिए, आज धनतेरस का सबसे अच्छी खासी गिराकी भी थी। सोने चांदी की जो भाव बढ़े उसका असर जरूर रहा है, पर जो करेक्शन दिखा अच्छी खासी अच्छी गिराकी चल रही है। परंपरा विश्वास है, वो सराफे की जो परंपरा विश्वास है वो आज भी कायम है। सराफे से जो 100-125 साल पुरानी है, 3-3, 4-4 पीढ़ियां खरीदती है और मिलेगा, खरा ही मिलेगा। बड़े अखबार चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पे आपके जो अलग अलग व्यापारी हैं, अलग अलग यहाँ पे डील हो रही है और कुछ गिफ्ट बातें जा रही है, क्या एक्सपीरियंस के बारे में बताएं? शराब की ग्राहक जा सकता है, उसको वापस पाने की परंपरा है। देखिए, हमारा प्रयास है कि जो शराबे से जुड़े वैसे का ग्राहक उसके ना शराबे में वापस जाना है। इसका प्रयास शराबा एसोसिएशन ने किया है। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स अच्छा खरीदारी भी करता आता है, खान पान भी करता है, चौपाटी है। बाकी आज की तारीख में सराफे की एक अच्छी पहचान गरिमा है। उसकी जो नाम है, जो गुडविल है, वो वर्षों पुरानी जो गुडविल है वो आज भी कायम है। यहाँ लोगों का विश्वास सराफे आज तो यहाँ अच्छी खासी खरीदारी। बिल्कुल। मैं जी एक सवाल जरा ये भी पूछिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में क्या जो ग्राहक यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी खरीदी का पैटर्न चेंज हुआ है? क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों जो कैरेट्स है वो 9 और 18, 22 में भी आ रहे हैं, तो क्या उनका इंटरेस्ट अब 24 से नीचे कैरेट्स वाले जो सोने हैं उसमें शिफ्ट हुआ है, जिसको कि आजकल कहा जाता है कि एक नई इम्यूनिट क्या नाम कहते हैं उसका, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उस तरह की जो नई ज्वेलरी आ रही है उस पर भी क्या लोग शिफ्ट हो रहे हैं? ये जो रेट बढ़े हुकुम भाई, जिस तरीके सोने के रेट बढ़े, तो हम ये देख रहे हैं कि पहले 22 और 24 कैरेट की, 23 कैरेट की बात होती, जब 9 कैरेट तक भी लोग पहुंचे। क्या इस दाम जो बढ़ा है इसके कुछ खरीदी के पैटर्न में अंतर आया है? देखिए, ये जो पिछले 6 माह से ग्राहकों का रुझान सोने चांदी की कीमतें बढ़ी है, तो चांदी की ज्वेलरी 90-20% बहुत ज्यादा डिमांड है। इसी सोने में जो 18 कैरेट की डिमांड है, बाकी 9 कैरेट का अभी फिलहाल के साथ इसका भी चलन, बाकी 18 कैरेट का बिल्कुल निश्चित रूप से आगामी वर्षों में हो जाएगा। क्योंकि सोना चांदी खरीदना एक आम वर्ग, मिडिल क्लास के वर्ग के बाहर की बस बाहर की बात है। बाकी हम जो देख रहे हैं तो सोने चांदी का मोह खत्म नहीं हुआ। ग्राहक आता है, क्या होता है तो वजन से लेता था, अब बजट से ले लिया। फर्क ये महसूस हुआ है, पहले वो कहता था कि 10 ग्राम की चेन दे दो, आज कहता है कि भैया 5 लाख की चेन दे दो। ये फर्क महसूस हम कर रहे हैं, जिसका हम सामने अच्छा खासा भुगत भी रहे हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जेब पर सीधा असर पड़ रहा है मध्यम वर्गीय के, और जाहिर सी बात है अब उसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। महेश जी वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 और संवाददाता जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से जावेद खान जी जुड़े हुए हैं, जबकि गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। दोनों का बारी बारी से रुख करेंगे। साथ ही जबलपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय साहू जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं ग्वालियर का।
जावेद जी, कहां पर आप मौजूद हैं इस बार? किस तरह का नया पैटर्न देख पा रहे हैं? कहां पर कितनी खरीदारी हो रही है? बाजार यहाँ पर सज चुका है और इस समय मैं ग्वालियर के सराफा बाजार में हूँ, जो एक ऐतिहासिक सराफा बाजार माना जाता है। और इस सराफा बाजार की आप जो देख रहे हैं कि एक अलग तरह की तस्वीर होती है, बहुत सजावट की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सराफा और कारोबार के साथ साथ यहाँ पर बर्तनों की भी दुकानें हैं और बर्तनों के दुकान के साथ साथ लेफ्ट साइड में दुकानें पूरे लोग भीड़ लगी हुई है और अलग अलग तरह के बर्तन खरीदने का एक सगुन जो होता है, उस सगुन के लिए लोग आए हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की दीपावली पे खरीदारी की है इस बार, क्या ट्रेंड है बर्तनों में खासकर। आज तौर पे आजकल भी चल रहा है कि बर्तन लेने का है तो बर्तन लेते हैं, चांदी वगैरह का सिक्का लेना है, थोड़ा बहुत सोना आजकल बहुत भाव पड़ रहा है, इसलिए हिसाब से सगुन माना जाता है इस तरह के सगुन, चांदी का सिक्का और इस तरह का आप जो आए हैं इस तरह कोई खरीदारी की है आपने आज? मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए अपने लिए चांदी का सिक्का वगैरह खरीदा जी। तो ये बाजार की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाजार है, यहाँ पर रात में 2 बजे तक पूरी रौनक रहने वाली है और ये रौनक बराबर रहेगी। और मैं आपको कुछ बर्तन कारोबारियों के दुकानों पर ले जाता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह के बर्तनों का कारोबार हो रहा है। यहाँ भीड़ आ रही है, जा रही है, क्योंकि ये बाजार रात के 2 बजे तक चलने वाला है। तो जावेद जी आपके पास आएंगे, लेकिन गौरव का रुख कर लेते हैं। अभी भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। गौरव, कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरह से धनतेरस का जो त्योहार है वो भोपाल वासी सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है इसको सबसे ज़्यादा खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन अगर बर्तन या सोना या चांदी खरीदा जाता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस वक्त हम भोपाल के 10 नंबर मार्केट पर खड़े हैं और जाहिर सी बात है कि 2 दिन बाद दिवाली है, आज धनतेरस है, तो मार्केट इस वक्त गुलजार है। बहुत शानदार रौनक इस वक्त बाजारों में देखने को मिल रही है और देख सकते हैं आप कि इस मार्केट में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो आज का दिन है वो अपने अपने तरीके से लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं और खरीदारी जमकर इस वक्त की जा रही है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो आज भीड़ रहती है वो ज्वेलरी शॉप पे रहती है, तो वही अगर हम दुकानों पर भी दिवाली से जुड़े हुए, त्योहार से जुड़े हुए जो अन्य साजो सामान होते हैं उसकी खरीदारी भी आज की जाती है। चाहे इस मार्केट के हम किसी भी दुकान में चले जाएं, हर जगह पर केवल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो आज लोग खरीदारी करते हैं वो ज्वेलरी की होती है और बर्तनों की होती है। ज्वेलरी की तो हम पूरे मध्य प्रदेश में तस्वीरें देख ही रहे हैं, अब हम बर्तनों की दुकानों पर भी लोग देख लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके का माहौल इन दुकानों पर है। देखिए अलग अलग तरीके से बनाने के तरीके होते हैं त्योहारों को, लेकिन धनतेरस को केवल खरीदारी करके ही मनाया जाता है और शाम को फिर पूजा भी होती है। दुकानदार भी मौजूद है, साथ में बातचीत करेंगे। किस तरीके से आज मार्केट में रौनक देख रहे हैं आप? हर बार की तरह इस बार अच्छा रिस्पांस है? हाँ, रिस्पांस अच्छा है। कितने लोग आ चुके हैं? बहुत से लोग आ चुके हैं, अच्छी खरीदारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बंदी का वो तो नहीं है, हर साल तो आप लोगों को काफी समस्या रहती है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए दुकानदार भी खुश है क्योंकि और जरा पूछिए कि जीएसटी जो कम हुई है उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? लोग पहुंच रहे हैं क्या? जीएसटी को लेकर कुछ उनकी बचत हो पा रही है क्या? बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि बचत तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है और दिवाली के पहले एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था, जीएसटी दरों में कम की गई थी। कुछ लोग इस वक्त सर धनतेरस की खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार किस तरीके से मनाने वाले हैं? और जीएसटी भी सस्ता हुआ, जीएसटी में भी काफी कमी आई थी, कुछ फायदा मिल रहा है? बचत कर पा रहे हैं? खुद दुकानदार हूँ, जीएसटी ग्राहक आ रही है, ग्राहक को बेनिफिट मिल रहा है, उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। दुकानदारी कैसे रही आपकी? ठीक है, ठीक। अभी तो क्या शुरुआत ही हुई है? हाँ जी 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 जी। कुछ खरीदार करने के लिए भी पहुंचे हैं यहाँ पे, एक मैडम भी है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं आप, बचत कर पा रहे हैं? जीएसटी भी कम हुआ इस बार, और किस तरीके से आप धनतेरस का त्योहार किस तरीके से? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, सब में बहुत उत्साह है और जीएसटी कम होने की वजह से लोग
और बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। मैंने तो अभी तो पूजा का ही सामान लिया, अब बस कुकर बर्तन जो भी सामान से तो बर्तन तो खरीदे जाते हैं। जी, बर्तन खरीदे जाते हैं, आप फिर कपड़े कुछ कुछ जो भी खरीद सकते हैं अभी। क्योंकि देखिए खरीदारी वाले दिन होता है और देख सकते हैं कि आज के दिन न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस बार जो रौनक मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इस पूरे बाजार को भी सजाया गया है, क्योंकि देखिए दिवाली का जो त्यौहार होता है इस दौरान मार्केट को, बाजारों को शानदार तरीके से सजाया भी जाता है। इस वक्त लोग खरीदने तो पहुंचते हैं, तो साथ ही साथ एक और जो सजावट मार्केट की रहती है उसको देखकर भी तो देख सकते हैं कि पूजा की दुकान पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजा सामान। चलिए गौरव, वापस आएंगे आपके पास, शाम का वक्त है, ऐसे में अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी। दोबारा से ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी, आपके पीछे रोशनी बहुत देख पा रहे हैं हम, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह की खरीदारी चल रही है ग्वालियर में? यहाँ पे बर्तन खरीदने के लिए लोग और बर्तनों की रेंज भी यहाँ काफी दिखाई दे रही है कि अच्छे खासे बर्तन खरीदने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और बर्तनों की रेंज भी यहाँ काफी दिखाई दे रही है कि एक अच्छे खासे बर्तनों की एक रेंज है। इसमें की सजावट की चीजें हैं, कुछ किचन के आइटम हैं, गिलास हैं, चांदी और कांसे के आइटम भी हैं। बहन जी, आपने अभी क्या खरीदा आपने अभी तक? जी, अभी हवन कुंड खरीद रहे हैं जी, और झल्लरें खरीद ली हैं। कैसा बिक्री का माहौल कैसा है? थोड़ा सा बैठ जी, आप बताएंगे क्या क्या लिया आपने अभी? पीतल की थाली, पीतल की थाली ली और कुछ और जो यहाँ के संचालक उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का जो बाजार इस बार आज है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? रात तक कैसी स्थिति होने वाली? बहुत अच्छी होगी साहब, और ज्यादा रस होगा। धनतेरस तो एक परम है अपने 370 और अच्छा है, त्योहार है अपन लोगों का, तो बहुत अच्छा त्योहार है। हिंदू मुस्लिम बर्तन खरीदना धनतेरस सबसे बेस्ट माना है। बर्तनों की खरीदारी यहाँ पर लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं और बर्तनों की खरीदारी लगातार चल रही है। लोग ग्राहक हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है रात में और ज़्यादा रौनक रहने वाली है और ये रौनक अभी लगातार रहेगी, चूँकि साथ में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी काफ़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है और जो ट्रैफिक और भीड़ को कंट्रोल किए हुए है और ये लगातार चलता रहेगा इस तरीके का माहौल और रात में देर रात तक इस तरह की स्थिति बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जावेद जी बने रहेगा हमारे साथ। दोबारा रुक करते हैं भोपाल का, गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, जिस तरह से बाजार आप दिखा रहे थे, जरा इस मार्केट के बारे में बताइए कि यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है इस मार्केट की, किस तरह का ये बाजार है, आज कब तक खुलने वाला है, क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रसिद्ध है जो लोग खरीदते हैं अमूमन, और जो सोना चांदी की हम बात करते हैं धनतेरस के दिन खरीदने की, उसको कंपेयर करा जाए बर्तनों से या बाकी चीजों से, तो मध्यम वर्गीय और हायर क्लास दोनों ही लोग यहाँ पहुंचते हैं। किस तरह की उनकी खरीदारी इस बार देखने को मिल रही है, खासकर ये जो जीएसटी उत्सव हम मना रहे हैं? देखिए, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये नए भोपाल का एकदम मध्य का मुख्य बाजार है, 10 नंबर मार्केट इसको कहा जाता है और यही वजह है कि इस वक्त इस मार्केट में हमें सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में जो भीड़ है इस वक्त मार्केट में दिख रही है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा मार्केट है जहां पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। हालांकि मार्केट फैला हुआ है लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इस मार्केट का एक हिस्सा है और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि लोगों की आने की वजह से यहाँ पे काफी भीड़ भी है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दुकान है उसको शानदार तरीके से सजाया गया है। ना केवल बर्तन, ना केवल ज्वेलरी, बल्कि हर तरीके का साजो सामान जो है इस मार्केट में अवेलेबल रहता है। लेकिन देखिए, जो इस दुकान, इस पूरे मार्केट में जो एक चीज हमें भी आकर्षित कर रही है वो इस मार्केट का ये स्टॉल है। देख सकते हैं रंग बिरंगी ये लाइटें दिवाली पर, क्योंकि दिवाली पर जो है लाइटों से पूरे घर को सजाया जाता है और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके की नई नई तरह की लाइटें जो इस बार बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकानदारों से बातचीत करते हैं। कैसा है भाई साहब इस बार का बाजार आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा, अच्छी अच्छी लाइटें हैं, नई नई तरीके की लाइटें दिख रही हैं इस बार। जी बढ़िया है। पसंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। कैसा रहा है इस बार का व्यापार आप लोग का? अच्छा रहा, बिल्कुल बिल्कुल, और साल के मुकाबले अच्छा है, अच्छा अभी और दीपावली को 2 दिन और बाकी है, उसका बाद अच्छा है अभी मार्केट। जो दुकानदार है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग
बड़ी संख्या में हमें गौरव, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा, जरा पूछिए उनसे कि इस बार चाइना की झालर बिक रही है कि भारत का कुछ स्वदेशी प्रोडक्ट जो है उसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इनसे पूछता, लेकिन आगे और भी स्टॉल से, लेकिन इनसे एक बात और पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मेड इन इंडिया का नारा इस बार काफी प्रचलित है, चाइना की है सारी की, इंडिया की भी है? इंडिया की सारी इंडिया है, सारी इंडिया की है, चाइना का कुछ भी वाला पसंद नहीं कर रहे लोग, चाइना वाला पसंद नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा महंगा बिक रहा होगा? हाँ, रिजनेबल ही रेट में, कोई ज्यादा महंगा नहीं। पसंद नहीं कर रहे। ये एक अच्छी फीडबैक भोपाल में इस दुकान से हमें मिला है कि लोग चाइना का जो सामान हर बार मार्केट में बड़ी मात्रा में बिकता था, पसंद नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इंडिया का है, वो जो मेड इन इंडिया का जो पूरा प्रोडक्ट है वो इनकी दुकान पर अवेलेबल है और वो ही ये बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अब देखिए, एक चीज़ और है जो कि अब दियों की बात करते हैं तो देख सकते हैं अलग तरीके के खूबसूरत दिए भी बाजारों में है। एक अम्मा यहाँ पे, एक दीदी है। दीदी, किस बार कैसा चल रहा है व्यापार आप लोग? ठीक चल रहा है। हर साल के मुकाबले इस बार थोड़ा संतुष्ट हैं आप? नहीं, इस बार थोड़ा कम है मार्केटिंग। अच्छा, आपका कम है, क्योंकि बाकी लोग बता रहे हैं कि ठीक ठीक चल रहा है इस बार? हाँ, ठीक ठीक ही चल रहा है। अच्छा, अभी 2 दिन और है बाजार में, दिवाली में क्या लगता है आपको 2 दिन में कैसी सेल होने वाली है? अब देखते हैं कैसी सीन अच्छा, इस बार दिए किस तरीके के हैं, क्या नया है इस बार दियों में? कुछ भी नहीं, हर साल की तरह ही है। कहीं कमी है, कहीं अच्छा भी है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि यहाँ जिन लोगों का व्यापार कम हुआ है, आने वाले 2 दिन के अंदर व्यापार और अच्छा बढ़ेगा उनका। कुछ लोग जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने लिया है दिवाली को लेकर और किस तरीके से मनाने जा रहे हैं दिवाली वो अपनी। दिवाली का त्यौहार है मैम, किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं और क्या क्या खरीद लिया है? धनतेरस है आज। अभी बस शॉपिंग चल रही है। क्या बर्तन और सोना वगैरह भी लेते हैं आज? हाँ, चांदी और सोने की चीजें लेते हैं तो बस। आप लोगों ने क्या क्या ले लिया आज? अभी तो स्टार्ट किया है, मार्केट में आए हैं, अब देखते हैं क्या क्या लेते हैं। क्या इस बार उम्मीद किस तरीके से आप दीपावली बनाने वाले हैं? इस बार कितनी सारी खरीदी? हर साल देखा जाता है कि लोग थोड़ा सा हाथ दबाकर खरीदारी करते हैं, इस बार अच्छी खरीदारी करने वाले हैं? हर बार ही खरीदते हैं। अभी तो गोल्ड के रेट इतने ज्यादा है, फिर भी लोग गोल्ड के शॉप्स में जाके देखिए, बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं है। कितने रेट हाई हो रहा है, फिर भी लोग दम से शॉपिंग कर रहे हैं। का रेट कम हुआ है, कुछ फायदा मिला उससे? बचत हो पाई? कुछ नहीं हो, उससे फायदा मिला। जीएसटी का दूसरी चीजों पे हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी कार वार में इसमें हुआ है, और गोल्ड में तो कोई भी फायदा नहीं हुआ है। देखिए, गोल्ड महंगा है, ये बात तो सही है, और कहीं ना कहीं सोने की दुकानों में भीड़ बहुत देखने को मिल रही है, ये बात भी सही है। गौरव, कहीं ना कहीं कसक भी है बहुत सी महिलाओं के मन में कि वो सोना अफोर्ड जो करना चाहते हैं, शायद वो उनके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, और शायद इसलिए भी इमिनेंट ज्वेलरी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले इंदौर में जब हम बात कर रहे थे महेश जी से, तो उसकी तरफ अब रुझान बढ़ रहा है। वापस हम आपके पास आएंगे, लेकिन जावेद जी के पास कुछ लोग भी अब आ गए हैं, लगता है जावेद जी ने कुछ लोगों से बात की है। जावेद जी, जरा उनसे पूछिए, इस बार की दिवाली क्या वो स्वदेशी सामान खरीद कर मना रहे हैं और किस तरह से जीएसटी का फायदा उठा रहे हैं? किस तरह से इस बार का जो सेलिब्रेशन है कितना खास होने जा रहा है? जी बिल्कुल अहम बात है, चूंकि दीपों का पर्व है, दीपोत्सव और बिजली और लाइट की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात है स्वदेशी सामान की भी यहाँ धूम है। कुछ युवा मेरे साथ हैं। अभी जो एक स्वदेशी का नारा चल रहा है, क्या खरीदने का मूड है, किस तरीके का बाजार है? मुझे बहुत अच्छी तोरण चाहिए, एस्थेटिक, वो नहीं मिल रही। हाथ से बनी हुई? हाँ, ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। तो तोरण नहीं मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसका तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाता हूँ। जिस सराफा बाजार में हम जिस समय खड़े हैं, इस सराफा बाजार की हकीकत है कि यहाँ पे लाइट चकाचौंध होती है, और इस लाइट के पीछे जो एक वॉलंटियर्स की टीम काम करती है, बिजली विभाग के लोग काम करते हैं। मेरे साथ मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे ये सब लोग, इनको तीसरा आँख बोला गया, थर्ड यहाँ पर नजर रखी हुई है कि आखिर जो चकाचौंध यहाँ दिखाई दे रही है, कि आखिर जो चकाचौंध यहाँ दिखाई दे रही है, बिजली की जगमग दिखाई दे रही है, वो इन सब की जिम्मेदारी है कि आखिर लाइट नहीं जाना चाहिए, लोगों को व्यवधान नहीं आना चाहिए। चूंकि उत्सव दीपों का है, रोशनी का त्यौहार है, तो उसकी जिम्मेदारी। किस तरीके की आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, और क्या आपने अभी तक फॉल्ट पे कितनी जल्दी कंट्रोल कर लेते? मैं जितेंद्र राठौर, कनिष्ठ यंत्री। हमारी ड्यूटी यहाँ सराफा बाजार में लगाई गई है। हमारे सीजीएम सर आदरणीय विनोद कटारे सर, महाप्रबंधक आदरणीय कालरा सर, उप महाप्रबंधक आदरणीय मालवी सर के कुशल नेतृत्व में हम लोग, हमारी सारी टीमें सराफा के कोने कोने पे 10-10 मीटर पे टीमें लगी हुई हैं, ताकि क्यों। थर्ड आई किसके लिए? थर्ड आई ये आउटसोर्स कंपनी है, जो हमारे लड़के काम करते हैं। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड के आउटसोर्स लड़के रहते हैं, जो हमारे विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ये अपने काम को अंजाम देते हैं।
और 10-10 मीटर पे हमारी टीमें लगी हुई हैं ताकि मतलब सरापे में चलिए जो त्योहार के साथ साथ सुविधा सुरक्षा सभी का ध्यान रखा जा रहा है और जाहिर सी बात है सभी का त्योहार है और सभी अपने आपस में खुशियां बांटकर इसे मनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी पहल इनकी तरफ से भी हो रही है। जावेद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। गौरव गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बाजार की रौनक है हमने आपको ग्वालियर से भोपाल से दिखाने की कोशिश की है। आगे भी अलग अलग शहरों से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आपको बताएंगे कि किस तरह से धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी हो रही है, कहां पर कितनी रौनक है, किस तरह से बाजार इस बार गुलजार है और कहां पर इस बार मुहूर्त के अनुसार कौन सी चीजें खरीदना बेहद खास माना जा रहा है। बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।